जनता क्या बहुत परेशान होती है जब वो जाती है कचहरी तक और नहीं मिलता है व्यक्ति। लेकिन आज का जो सच जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं। 12 जगह में इटावा, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, बनारस, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, सब जगह संयोग कैसे हो सकता? लखनऊ भी शामिल। लखनऊ, जहां राजधानी, जहां आज अखिलेश यादव पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे, देश प्रदेश की राजधानी, अगर वहां ये तस्वीर बने तो थोड़ी निराशाजनक बात है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ये बात मुलायम सिंह जी कह रहे हैं। मैं यही आपको बात आश्वासन दिलाता हूं कि उन आपने जी बोलिए। नहीं, मैं आपसे यह आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिन जनपदों के नाम कहे हैं उन जनपदों का यदि आप हमें समय देंगे तो उस समय में जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नहीं थे तो मैं आपको निश्चित रूप से जो है वो उचित कारण उपलब्ध करा के बताऊंगा कि वो क्यों नहीं थे, यदि ये सही है तो। क्योंकि मैं बहुत सारे अफसरों को इसमें ऐसे जानता हूं, जैसे मैं एसएसपी बनारस का आपको बता दूं कि मतलब अक्सर हाँ उसके बारे में यह है कि बिल्कुल टाइम पे 10 बजे जो है वो ऑफिस पहुंचता है और लोगों से मिलता है। पर ऐसे बहुत सारे अफसर जो आपने जो नाम लिए हैं, इस सारे जनपदों में बड़े बहुत सारे अच्छे अफसर हैं। अलीगढ़ में की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में बात कर रहे हैं, जो न सिर्फ ऑफिस में बल्कि 24/7 जो है मौजूद रहता है। मैं एसएमएस भेजता हूं, उनका तुरंत जवाब आता है। गाजियाबाद में अभी जो है वो कुछ बदमाश घुस गए थे, वहां पे जो है वो फायरिंग हो रही है, एसपी मौजूद है। तो इनको मैं जो है मैं नहीं कह सकता कि ये लोग जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और यदि आपने एसएमएस का जवाब आपने वो तस्वीरें ली हैं उस टाइम नहीं है, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इन 12 जनपदों के बारे में मैं आपको 12 जनपदों के बारे में या जो जितने भी जनपद आप बताएंगे उस सभी जनपदों के बारे में मैं आपको लिखित रूप से बताने के लिए तैयार हूं कि यदि नहीं मौजूद थे पुलिस अधीक्षक तो क्या कारण था, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि निश्चित रूप से मैं कार्रवाई। मैं इस कार्यक्रम की एक सीडी इस पूरे ऑपरेशन की और सारा डिटेल आपके कार्यालय तक कल सुबह पहुंचवा दूंगा। अरुण जी, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं सभी पुलिस अधीक्षकों से पूछ सके उस समय में वो कहां थे और क्यों दफ्तर में नहीं थे। यदि नहीं थे तो मैं आपको निश्चित रूप से लिखित जवाब देने का आश्वासन देता हूं। अरुण जी, दो बातें और हैं यहाँ पर। एक बात ये कि बार बार जो ये बात आ रही है कि कभी काम नहीं करते, कभी काम नहीं करते। सुबह से लेकर लगातार हम ये चीजें दिखा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि वो काम नहीं करते। कभी 10 बजे हमारा कैमरा ऑन हुआ, 10 बजे वो कुर्सी पर नहीं दिखे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं। हम वहां पर गए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर हमको अधिकारी नहीं मिले। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा जी, कहिए। कि आप हम मुझसे जो अभी बात कर रहे हैं वो 8:15 बजा है। मैं अभी अपने दफ्तर में हूँ जी, और मैं अक्सर अपने दफ्तर से जो है 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे घर जाता हूँ। उसके बाद बहुत सारे अधिकारियों के फोन आते हैं और उसके बाद यदि कल आप कैमरा लेके आ जाएं कि 10 बजे मैं दफ्तर में ना मिलूं और आप कहें कि आप यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, तो ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि उसके काम का किस अधिकारी के रूटीन का क्या मामला है और उस टाइम में कब उसने पिछली रात में कहा था और क्या कर रहा था, या 10 बजे उसकी कहीं कहाँ बैठक है, वो बिना उसको जाने हुए सिर्फ कह देना कि वो कुर्सी पर नहीं था और एक आरोप जनरलाइज करा देना, अरुण जी उचित है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अरुण जी, आपने जो एक टिप्पणी की, इस टिप्पणी पर मुझे लगता है मुझे एक सफाई देनी चाहिए चैनल की ओर से। अगर मैं एक जिले के कप्तान को टारगेट करता, एक जिले के कलेक्टर को टारगेट करता, तो यह बात आरोप बनकर मेरे ऊपर चस्पा होती। बिल्कुल। मैंने 12 जिले चुने, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं का ध्यान रखा, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा उत्तर प्रदेश आ जाए। मैंने ध्यान रखा राजधानी आए जहां अखिलेश यादव बैठते हैं। मैंने ध्यान रखा मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल, रामगोपाल, आजम खान, सब लगातार ये कह रहे ब्यूरोक्रेसी सुधरे। तो 12 जगह संयोग नहीं हो सकता और हमारी मंशा पर ये बात नहीं उठनी चाहिए कि हमने किसे ये बिना जाने कैसे कर दिया कि कौन कल रात कहां था। 12 जगह ऐसा नहीं हो सकता। 12 जिलों के कप्तान और 12 जिलों के कलेक्टर पिछली रात व्यस्त थे, इसलिए आज नहीं आए। ये भी मानने योग्य बात नहीं ना। जब
ठीक है ना, मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 12 जनपदों के लिए उत्तरदायित्व तो मैं फिक्स कह रहा हूं ना, यदि अब मैं कह रहा हूं कि 12 जगह पे पुलिस अधीक्षक कब कार्यालय में बैठे और कहां व्यस्त है, उसका लिखित जवाब देने का आश्वासन जब मैंने दे दिया, तब इस बात को अब लंबा खींचने से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। यदि कोई दूसरा प्रश्न हो तो हम लोग आगे बात करें। नहीं अरुण कुमार जी, हम कोई बात को लंबा खींच नहीं रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है वो कहीं हो, लेकिन हम बस इतना ही उसी सफाई दे रहे हैं कि भाई 12 जगह पर एक साथ आदमी कैसे गायब हो सकता है। अच्छा, पाठक जी जुड़ गए हैं, विजय बहादुर पाठक जी, 12 जगह संयोग हो सकता है क्या? देखिए, कहीं कोई संयोग नहीं हो सकता है। फिर करना, देखिए अरुण कुमार जी अच्छे ऑफिसर हैं और जब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने कार्यभार संभाला है, आप भी जानते हैं, हम सब लोग भी जानते हैं, एहतराम करता हूं इसलिए। लेकिन अरुण जी ने जो अपने बारे में तर्क दिया कि वो दफ्तर में है और रात 10:30 बजे तक बैठेंगे, वो ठीक बात है। हाँ। पर इस सरकार ने ये कहा था कि डीएम एसपी इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे। हाँ। इस बात को किसी जनता ने मुख्यमंत्री से यह सवाल नहीं किया था। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री ने दी थी कि यह अधिकारी अपने कार्यालय पर मौजूद रहेंगे। अगर वो अधिकारी कार्यालय पर मौजूद नहीं, अगर वो अधिकारी कार्यालय पर मौजूद नहीं हुए तो यह आम जनता से इससे नहीं मतलब है कि वो रात में कहां व्यस्त थे। एक व्यवस्था जनता से मिलने की तय हुई है कि 10 बजे से 12 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालयों पर रहेंगे, तो अगर कार्यालयों पर रहेंगे तो रहना चाहिए। जिन 12 जगहों की आपने तथ्य बताई है, अरुण जी ने कहा है कि हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे और आपको तथ्यात्मक बताएंगे। हो सकता है कि अरुण जी आपको सफाई दे दें और आप संतुष्ट हो जाएं, लेकिन आम आदमी जिसके पास ये आरस नहीं है कि वो यह सवाल पूछ सकता है अरुण जी से, उसका क्या दोष है अगर वो अपनी समस्या लेकर के गांव देहात में, आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है और कई जिलों की भौगोलिक सीमा 60-60 किलोमीटर दूर है। अगर 60 किलोमीटर दूर से आदमी आया और उसकी कप्तान और जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, उसका काम नहीं हुआ, तो वह किससे सवाल करेगा। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था अरुण जी को, अरुण जी ने कहा कि डीजीपी के यहां समस्याओं का आना कम हुआ है। इसके पहले मुख्यमंत्री के दरबार में, बाद में अमिताभ जी ने उस सवाल को कहा भी कि मुख्यमंत्री के दरबार में अनगिनत समस्याएं आई, तो लोगों ने कहा और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब लोकतंत्र जगह है इसलिए लोग आ रहे हैं। और आज अरुण जी कह रहे हैं कि चूंकि नीचे सुनी जा रही है इसलिए समस्याएं कम आ रही हैं। इधर जनता दर्शन हो नहीं रहा है। मुझे लगता है सत्र के बाद अगर ये लोग जनता दर्शन शुरू करेंगे तो समस्याओं का अंबार उसी तरह से है, अधिकारी कहीं नहीं है। आज भी जो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई और उसका जो प्रेस नोट जारी हुआ, मैंने भी जानकारी करने की कोशिश की, तो वो महज बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसा तथ्य नहीं हुआ कि जिनसे लगे, और लगातार नित्य नए घटनाएं हो रही हैं, दंगों से लेकर के बलात्कार तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो सब जग जाहिर है। रविदास जी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविदास जी, स्वागत है आपका। रविदास जी, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? हमने 12 जगहों पर आज अपने कैमरे भेजे, लेकिन वहां पर डीएम एसएसपी दिखाई नहीं दिए टाइम पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। कि कम से कम आपने जो 12 जिले हैं वहां पर एसएसपी, एसपी या डीएम कुर्सी पर हैं कि नहीं हैं, ये जानकारी करके और पूरे प्रदेश को बताने का काम किया। ये बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय प्रयास है। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी समय पर नहीं उपस्थित थे, जो आपने बताया, तो अरुण कुमार जी ने कहा है कि उसकी हम पूरी जांच करेंगे कि वो कहां पर थे, क्यों नहीं आए थे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई अधिकारी वहां पर नहीं आया तो उस पर कार्रवाई भी होगी। सरकार की स्पष्ट मंशा है, सरकार का स्पष्ट आदेश है कि अधिकारी समय से कार्यालय पर रहें। जब जनता उनसे मिलने के लिए आए तो अधिकारी वहां पर हों, अधिकारी जनता की समस्याओं को सुने और उनका हल करने का काम करें। ठीक है, ये बात भी सही है कि जिला मुख्यालय पर जहां पर डीएम एसपी बैठते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो 50 किलोमीटर दूर हैं, वहां से चल करके आदमी आता है, और अगर अधिकारी वहां पर नहीं होंगे तो जनता की समस्याएं कौन सुनेगा, कैसे हल होंगी। तो ये इस सरकार का ये स्पष्ट रूप से आदेश है और ये, लेकिन रविदास जी होता दिखाई नहीं दे रहा ना, होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे आप प्रयास करेंगे तो सारे अधिकारियों को फिर समय से अपने कार्यालय में बैठना पड़ेगा। अच्छा रविदास जी, एक बहुत मासूम सा सवाल। इस सरकार के राजनीतिक मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव और इस सरकार के एग्जीक्यूटिव हेड हैं अखिलेश यादव। इस सरकार के सबसे बड़े 2 मंत्री हैं आजम खान और शिवपाल जी, ठीक?
और समाजवादी पार्टी का जो अपना ट्री है, हायरार्की ट्री, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेसर रामगोपाल यादव। जब ये 6 लोग लगातार प्रतिदिन एक ही बात कह रहे हैं गायत्री मंत्र की तरह कि भाई ब्यूरोक्रेसी सुधरो, ब्यूरोक्रेट सुधरो, ब्यूरोक्रेट सुधरो, तो क्यों नहीं सुधर रहे? और इनके अलावा फिर कौन निर्देश देगा तब सुधरेंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि सत्ता के साथ साथ पूरी व्यवस्था बदले। और लोहिया जी कहा करते थे सप्त क्रांति, और जयप्रकाश जी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति हो। तो हम लोग ये चाहते हैं सत्ता बदली, लेकिन व्यवस्था अभी जो है पूरी ठीक नहीं हुई है। अफसरशाही बेलगाम है और उसको ठीक करना होगा और उसको धीमे धीमे करके। 1 साल हो गया है। देखिए, पिछले 5 सालों में बहुत खराब हालत थी, लेकिन धीमे धीमे करके पिछले 1 साल के अंदर बहुत सुधार हुआ है। इसमें और सुधार की आवश्यकता है। पाठक जी, एक सेकंड, पाठक जी आपके मित्र बगल में बैठे, इनसे पूछे, पाठक जी कितना सुधार हुआ 1 साल में? अरे साहब, कोई सुधार नहीं हुआ। किसी मोर्चे पर यह गिना दे कि जिसमें फेल हुआ, पास हुई सरकार। और रविदास जी का तो हम स्वागत करेंगे चैनल पर, जब भी आपके बैठते हैं बड़ी बेबाकी से जो अपने सरकार की कमियां उसको स्वीकार करते हैं। पर पता नहीं क्या कारण है। वैसे ये आंदोलन के नेता हैं, इसलिए संघर्ष करना इनकी आदत है और रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने जेल जाने का, लेकिन लगातार ये स्वीकार करते हैं और सरकार पता नहीं क्यों समझ नहीं रही है। आज भी जो आपकी पहल है उसका रविदास जी ने स्वागत किया है, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार में बैठे लोग किसी बात को सकारात्मक ढंग से लेते हैं। चाहे जो इस सरकार में घोटाले हुए, तमाम घोटालों को, तमाम तथ्यों को उजागर करने में रविदास जी की भी भूमिका रही, पर ये ईमानदारी से बता दें कि ये क्या संतुष्ट है सरकार की कार्रवाई से? रविदास जी, देखिए, आपकी बात सही है। हम लोग ये चाहते हैं जो आपने पहल करी है, अधिकारी समय से बैठें, जनता उनके पास जब मिलने के लिए आए, अधिकारी उनकी बात सुने और उनका जो उचित और जायज काम है वो काम हो, और जनता जिले से लखनऊ शहर उसको ना आना पड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मिलते हैं तो 30,000 लोग लखनऊ में आते हैं मिलने के लिए। जब 30,000 लोग तभी आ सकते हैं जब जिलों में अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे। अगर जिले में अधिकारी उनसे मिले, उनकी बात सुने, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में अफसर लेकर के मिलने के लिए तो नहीं कैसे आएंगे। सुनेंगे रविदास जी? बड़ा सवाल उठता है। आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। पाठक जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर, ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम ली क्या सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियो तो मिलाओ। आम